वाराणसी के कोनिया स्थित पतालू सदर कटरा में किसान फाउंडेशन वाराणसी उत्तर प्रदेश द्वारा संगोष्ठी व कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 120वीं जयंती पर नई सदी के नए किसान विषय पर चर्चा भी किया गया। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा राष्ट्र के किसान नेता चौधरी साहब के तैल चित्र पर पुष्प एवं माल्यार्पण कर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर संस्था किसान फाउंडेशन एवं वक्ताओं ने मांग की है कि किसानों के हित के लिए किसान आयोग का गठन किया जाए, साथ ही बीज उर्वरक सिंचाई मुफ्त दी जाए तथा प्रधानमंत्री किसान निधि की राशि बढ़ाई जाए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी चिंतक विजय नारायण ने कहा कि चौधरी साहब एक गंभीर अध्येता, चिंतक, लेखक एवं अर्थशास्त्री थे। वह सोते जागते उठते बैठते थे, कृषि सुधार के लिए सोचते थे। आज किसानों के सीने में जो जोश, जज्बा व आग है, आपकी जलाई हुई लौ है। कार्यक्रम के दूसरे चरण में कवि गोष्ठी में कवि सिद्धार्थ नाथ शर्मा, शंभू श्रीवास्तव, शंकर आनंद, पक्कड़ कोल्हापुरी, चंद्रकांत सिंह ने काव्य पाठ किया। डॉक्टर जयशंकर जय की कविता लेकर कन्हा पर फावड़ा, कोडाल, मितवा, खेतवा, सोनवा, उगावपत, धरतीलाल मितवा पर लोग झूम उठे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सतीश कुमार फागुनी, राम डॉक्टर, दुर्गा प्रसाद, रामधनी कन्नौजिया आदि लोग उपस्थित रहे। वाराणसी से छोटू पटेल के साथ मनोज प्रजापति की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर जयशंकर जय, सचिव किसान फाउंडेशन उत्तर प्रदेश। आज किस तरह का मनाया गया है, गोष्ठी हो रहा है और चौधरी चरण सिंह का बनाया गया? आज हम लोग किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री, हम लोग के प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय चौधरी साहब की 120वीं जयंती मना रहे हैं। ये हम लोग करीब विगत 10-15 वर्षों से किसान फाउंडेशन के तत्वाधान में मनाई जाती है। हम लोगों ने सबसे पहले किसान दिवस चौधरी साहब के जयंती के दिन मनाने का आग्रह किया था, जिसे सरकार ने मानी। आज किसान दिवस के रूप में चौधरी साहब की जयंती मनाई जाती है। चौधरी साहब को हम लोग इसलिए मनाते हैं कि चौधरी साहब एक ऐसे युगधिष्ठा थे कि जिन्होंने ये देखा कि जो हमारा खेत खलिहान और हमारा जो किसान नौजवान आज हाशिए पर है और वो कैसे आगे बढ़ेगा, इसके लिए उन्होंने पढ़ लिख करके वकालत छोड़ करके इन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े। और सबसे पहले जब इनको 1937 में एमएलए बनाया गया तो इन्होंने चौधरी साहब ने उस समय अंग्रेज़ों के शासनकाल में भी किसानों की बात की। और चौधरी साहब के ये हुए जो 2-3 जमीन उन्मूलन का जो उनका था और जो ज्योतिहर किसान थे उनको ज़मीन दे दी गई। और जिस तरीके से जिस एक जाति विशेष लोग लेखपाल हुआ करते थे, पूरा खसरा खतौनी उनके पास होता था। और जो सूदखोर थे, जो ब्याजखोर थे, जो जमींदार लोग थे, वो किसानों पर अत्याचार करते थे। उस काले कानून को उन्होंने हटाया। आज डॉक्टर उमाशंकर सिंह यादव, किसान फाउंडेशन उत्तर प्रदेश के मैं अध्यक्ष हूँ। किस तरह का आज जन्म दिवस मनाया जा रहा है? आज चौधरी साहब का, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा हैं, उनका जो 120वीं जयंती पर हम सभी लोग इकट्ठा हैं। और चौधरी साहब ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में ऐतिहासिक काम किसानों के लिए किया है। जब देश के प्रधानमंत्री हुए तो सबसे पहली कलम इनका किसानों के लिए जो कोऑपरेटिव से ऋण रहा, किसानों का पहली कलम से माफ़ करने का काम किए थे और किसी से झुकने का नहीं काम करते थे। चौधरी साहब हमेशा किसानों की बात करते थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ इनका अभियान रहता था। और उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री रहे, सबसे पहले इन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त करके जो लोग भूमिहीन थे उनको कम से कम जो है समर्पण करने का काम किए भूमि को। ये चौधरी साहब का अभियान था। और जहां मुख्यमंत्री के रूप में जिन जिलों में दौड़ा करते थे, स्वास्थ्य विभाग के हॉस्पिटलों में बिना बताए खड़े हो जाते थे और वहां देखते थे कि जो दवा किसानों, गरीबों, महिलाओं को किस तरह से मिल रहा है, वहां पकड़ते थे लोगों को भ्रष्टाचार में। इस तरह चौधरी साहब ने पूरे हिंदुस्तान में जो हिंदी भाषी क्षेत्र रहे हैं, उनके बदौलत अपना उत्तराधिकारी भी पैदा किए और पूरे देश में इन्होंने जो है अपनी सत्ता बनाने का काम किया, अपना वर्चस्व कायम करने का काम किया है। जैसे बिहार में कर्पूरी ठाकुर और लालू प्रसाद को उत्तराधिकारी बनाया, राजस्थान में नाथूराम मिर्जा जी को बनाया और उड़ीसा में जो है इन्होंने बिजू पटनायक को बनाया। और
आपके हरियाणा में चौधरी देवीलाल को बनाया और उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव को अपना उत्तराधिकारी बना करके पूरे देश में इन्होंने अपने किसानों की, गरीबों की, नौजवानों की बात को जो है प्रोत्साहित करने का काम किया।